इस बार आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी जितने लोग भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं पर्सनली कोई भी बच्चा अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे इस बार। प्लस बच्चा मेहनत तो बहुत करता है भैया, बहुत पढ़े, बहुत पढ़ाया गया, कॉपी भर गया मैथ करते करते, रीजनिंग करते करते, प्रैक्टिस करते करते, लेकिन जब एग्जाम हॉल में गए ना भैया, पढ़कर कुछ और गए, क्वेश्चन कुछ और आ गया। मतलब भैया मेहनत तो किए लेकिन मेहनत करने का तरीका सही नहीं था। तो मैं नहीं चाहता इस बार कुछ भी गलती हो, क्योंकि ये जो मौका मिला है ना बाबू, ये सिर्फ मौका नहीं है, ये पूरे परिवार का, आपका आने वाला कल है। इसको बाबू भुनाना है। जो भी मेहनत कर रहा है वही मेरा वीडियो देखिए, जो सीरियस है, सच में जाता है कि हम सही तरीके से इस बार पढ़ें। खास कर देखो यूट्यूब के ऊपर पूरा लगा हुआ मेला, लाखों का लगा हुआ मेला बाबू। बहुत लोग कोर्स दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कोई भी अगर शिक्षक किसी भी छात्र को अगर पढ़ा रहा है, उनका कोर्स ले रहा है, तो कम से कम उस शिक्षक उस छात्र का हाथ तब तक ना छोड़े जब तक एग्जाम ना हो जाए, और उस बच्चों को कम से कम विश्वास दिलाए इस बात का कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको सही चीज पढ़ा रहे हैं, एकदम प्रमाण के साथ, ताकि उस बच्चा का तैयारी में और भी मनोबल बढ़े, उसको विश्वास हो जो भी वो पढ़ रहा है और वो मेहनत दुगुनी से करे। मैं पर्सनली चाहता हूं। तो सबसे पहले बोलूंगा, देखो बाबू, एक दो बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि मेहनत तो बाबू बहुत लोग करते हैं, मेहनत पागल की तरह किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसी फील्ड में 5 साल 10 साल से लोग पटना में पढ़े हुए हैं, इलाहाबाद में पढ़े हुए हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, आज तक तैयारी किए जा रहे हैं। मतलब तरीका सही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा गलती वो कहां कर रहे हैं। अगर 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मां बाप उनको पैसा भेज रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मजाक कर रहे हैं जिंदगी के साथ, अपने मां बाप के साथ। वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन तरीका सही नहीं है। एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि बाबू देखो, आपके मां पापा है, तैयारी बहुत लोग बहुत दिन से भी कर रहे होंगे, वो शादी में कहीं बाहर भी जाते होंगे ना, तो उनसे कोई ना कोई पूछ लेता होगा, आपका बच्चा, आपका बेटी क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। मतलब वो कितना बार बोल चुके होंगे बाहर में बात कि मेरा बेटा रेलवे की तैयारी कर रहा है। एक होता है शर्म लगता है कि बार बार बोलते बोलते वो लोग भी थक गए हैं, जबकि उनका गलती कुछ नहीं है, अलग गलती आपका है, क्योंकि आप भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो सही तरीका से नहीं कर रहे हैं। तरीका से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। तो इस बार जो भी तैयारी कर रहे हो ना बाबू, कम से कम अपने मां बाप को फक्र महसूस करवाने के लिए पढ़िए, उनके लिए पढ़िए। इस बार ये 3-4 महीना जान लगा दीजिए। सही कंटेंट कहां से पहुंचेगा, सही तरीका क्या है भैया, सही चीज हमारे तक पहुंचा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप तुलना भी कर सकते हो कि भैया कंटेंट मिलाए हैं भैया, उसके बाद एग्जाम का पेपर ही मिलाएं, बहुत सही तरीके, सही कम समय में आप समझाएं। आप ये बात बोलिएगा दिल से। तो बाबू जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं बोलूंगा देखो एक बात, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं अपनी बात करूंगा, किसी और की बात करूंगा नहीं, एक बात सुनना, जितने लोग बाबू टेलीग्राम का ग्रुप जो ये रुद्रा बैच लिए है ना सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन से, मैं चाहता हूं मेरा और आपका साथ एग्जाम ना होने तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा, जिस दिन एग्जाम खत्म होगा, रिजल्ट होगा, उस दिन तक आपका मेरा साथ बना रहे, ठीक है। तो टेलीग्राम का एक ग्रुप है, आप बहुत बच्चे ज्वाइन किए हैं, लेकिन मैं देखा बहुत बच्चे को करने ही नहीं आया है, मतलब ऐड ही नहीं हो पाए। तो जो भी रुद्रा बैच लिए हो बाबू, उसके अंदर ना टेलीग्राम का एक प्राइवेट ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब दिया गया है, उसमें देखना प्राइवेट ग्रुप दिया गया है, उसको खोलोगे पीडीएफ में लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप में ना रिजल्ट ऐड हो जाना, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला है, आपको पढ़ना कैसे है, ये नहीं कि जो सुबह टीचर पढ़ा रहा है, शाम टीचर पढ़ा रहा है, दोपहर टीचर पढ़ा रहा है, पढ़े जा रहे हैं, कॉपी भरे जा रहे हैं, वो चीज सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये आपको भी नहीं पता है। बस आप विश्वास कर कर, आंख बंद कर कर एक टीचर के ऊपर पढ़े जा रहे हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूं, लेकिन आपको कम से कम विश्वास होना चाहिए तैयारी के दौरान कि जो चीज पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपको रुद्रा बैच दिया है, ठीक, आप ग्रुप में ऐड हो गए, प्राइवेट ग्रुप में सिर्फ वही बच्चा है, वही सारे बच्चे जो एक कोर्स लिए हैं, ठीक है। मान लो एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर, मैं क्या बोलता हूं बाबू, तैयारी ऐसा करो, तरीका बदलो। मान लो आप मेरे से चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर पढ़े, ठीक है, वो चैप्टर पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, अब आपका फर्ज क्या बनता है, एक टीचर का फर्ज क्या बनता है, आपको ये बताना, ये बोलना कि भाई मेरा दोस्त, आपको ये चैप्टर मैंने सिखा दिया मैथ का, अब एक काम करो, अब मेरा बताया हुआ क्वेश्चन मत करो, ठीक है,
आपके पास कोई भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का बहुत सारा एग्जाम हुआ, मैथ, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, उस चैप्टर से जितने भी सवाल आए हैं अब वो आप लगाओ। नेट पर दुनिया भर क्वेश्चन पड़ा है, आपके पास बहुत सारा किताब होगा, देखो उस चैप्टर से कौन सा सवाल आपसे नहीं बन रहा है। अगर सब सवाल बनने लगे मतलब आपका विश्वास और बढ़ रहा है। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, ऐसे करते करते हर चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ऐसे पढ़ना है ताकि आपको लगे अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ भी रहा है वो भी मेरे से बन रहा है और फटाफट बन रहा है। ठीक है, और इस तरह करके सिर्फ मैथ का नहीं, रीजनिंग का भी। और एक बात, आप किसी टीचर के ऊपर या मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए। अब देखो जैसे एग्जाम फॉर्म, नोटिफिकेशन का फॉर्म आया ना, सब एडमिशन ले रहे हैं, कल से क्लास स्टार्ट होगा, परसों से क्लास स्टार्ट होगा। अब मान लो मैथ एक ऐसा चैप्टर है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिर जीके पढ़ना है। अब मान लो बच्चा डेली 2 क्लास यहां किया, 2 क्लास डेली बच्चा टाइम दिए जा रहा है पागलपन की तरह से। मैं चाहता हूं जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना वो अपने हिसाब से अपना एक बना ले रूटीन कि मुझे इस दिन इतना पढ़ना है, इस दिन इतना पढ़ना है। इसीलिए मैंने हर चैप्टर का, जैसे मैथ में मान लो अभी जितना भी सिलेबस है ना, मैंने 85+ का डाटा ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस विश्वास के साथ और बेसिक के साथ। बाबू जब जो भी वीडियो खोलोगे आपसे वो सवाल बनेगा, तो अपने हिसाब से देख लो मुझे आने वाले 30 दिन में कितना तक कंप्लीट कर लेना है। सब सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि लाइव पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, वो तो बेवकूफी है। वो तो आजकल के जो बच्चे जो सीरियस नहीं हुए बोलते हैं लाइव देखना है, गपशप करना है, कमेंट्स पढ़ना है, वो सब छोड़ो, सीरियस होकर पढ़ना है। भैया सारा कंटेंट दिए हैं, मैथ का भी, रीजनिंग का भी। एक एक चैप्टर को अपने तरीके से स्टार्ट करते हैं। मेरा कैपेसिटी आज मैथ का 2 चैप्टर का है, 2 समाप्त कर देंगे। और जो भी चैप्टर दिए बाबू, ये भी नहीं कि बहुत लंबा 7 घंटा 8 घंटा का लेक्चर है। आप मेरा मैथ का 1-2 चैप्टर छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो 2 घंटा, ज्यादा 3 घंटा का होगा। आप वो चैप्टर देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद कोई क्वेश्चन ना बने आप संग बोलो ग्रुप के अंदर, भैया ये चैप्टर आपसे पढ़ने के बाद, क्लियर करने के बाद मेरे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा है। रात को 12 बजे 2 बजे जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मैं देखता हूं आपको कमेंट्स बाबू मैं जरूर करता हूं। मैथ आपको कंप्लीट करना है और साथ साथ रीजनिंग का बाबू बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है इस बार, क्योंकि रीजनिंग एनटीपीसी 19 वाले में सबसे ज्यादा महत्व रखा था। क्योंकि 19 से पहले जितना भी रेलवे का एग्जाम था रीजनिंग का लेवल कुछ नहीं था, लेकिन अब रीजनिंग में पजल, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर दे रहे हैं। तो वो भी मैंने आपको दे दिया है। रीजनिंग तो पूरा कंप्लीट दे दिए, जो आपका सिलेक्शन बनाएगा जो टॉपिक, वो टॉपिक भी डाल दिए। तो वो टॉपिक को भी देखो, पीडीएफ सीखने के बाद, क्वेश्चन करने का तरीका सीखने के बाद। और एक बात की गारंटी बोलूंगा बाबू, आप रीजनिंग का कोई भी चैप्टर देख कर ना, यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, वो चैप्टर उनका भी देखना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं महान हूं या मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये जरूर बोलता हूं कि बाबू आपको ये तरीका समझ में आएगा। सबसे बेहतरीन तरीका बताया हूं बाबू मैं, कोई भी टॉपिक का, रीजनिंग के सारे टॉपिक दिया हूं, ठीक है, मैथ का दिया हूं। आपको ऐसे कंप्लीट करना है। मैथ के बाबू स्टार्टिंग में अभी आपको मैथ का कितना टॉपिक वहां पर पढ़ा है, अभी एट प्रेजेंट, अभी तो आप मान लो 1 महीना में कितना ही पढ़ सकते हो, ये सब टॉपिक आपको दिया है। और जो भी मैथ पढ़ना है मैंने नंबर वाइज दिया है कि पहले आपको मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, नंबर वाइज आपको इतना टॉपिक दे दिए हैं। ये सब टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। नंबर सिस्टम कल तक या परसों तक अपडेट कर देंगे। नंबर सिस्टम बाबू आप जब खोलोगे ना दिल खुश हो जाएगा, बोलेंगे भैया नंबर सिस्टम के अंदर अपने आप में इतना सारा टॉपिक है, आपने हर टॉपिक को इतने अच्छे समझाया ना कि एग्जाम का क्वेश्चन भी अब लग रहा है कि जो क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे थे वो भी क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता मैथ के जो बचे हुए टॉपिक है वो सब भी डाल देंगे, ठीक है। बाबू जीके में आपको मजदूरी नहीं करना है कि डेली ज्योग्राफी का वीडियो, डेली साइंस का वीडियो, डेली हिस्ट्री का वीडियो, 1 घंटा का वीडियो ही देख रहे हैं हम इतिहास का, और 1 घंटा के बाद निचोड़ निकाले, निष्कर्ष निकाले तो 10 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसीलिए बोलता हूं बाबू जीके के लिए ना आप जितना क्वेश्चन पढ़ सकते हो और सही तरीके से, सही जगह से सही चीज पढ़ सकते हो वो पढ़िए। तो मैंने जीके का वीडियो नहीं देकर ना, मैथ रीजनिंग का तो वीडियो दिए बाबू, जीके में आपको बेस्ट पीडीएफ दिए,
जब आप खोलोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको खुद विश्वास होगा कि भैया यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगर इसको पढ़ लिया जाए ना अच्छे से, तो आप ये मानकर चलो, मैं बराबर बोलता हूं 100% नहीं, लेकिन मेरा नोट्स पढ़कर जाओगे, पिछला 7-8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 65% से क्वेश्चन किसी एग्जाम में कम नहीं बनता है। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ, बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे टीचर रिव्यू एनालाइज करवाए, उनका क्वेश्चन सुनना और मेरे नोट्स से पीडीएफ मिला लेना, बहुत क्वेश्चन, 65% से अधिक क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा, गारंटी है। तो सक्सेस की 98 एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर होने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे, आपको यहां पर क्या दिखेगा, तो यहां पर आप सभी को दिखेगा नीचे में पेड कोर्स। यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है पेड कोर्स, ये वाला आपको इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला आपको ये लेना है, जिसके अंतर्गत आपको रेलवे का सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, हर एग्जाम के लिए। इसको जैसे ओपन करोगे, आप देखो यहां पर आपका सबसे पहले प्राइवेट लिख दिया गया है। जितने लोग भी लोग हैं बाबू, पहले ये खोलकर आप प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जो भी तैयारी करेंगे साथ में करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स की बात करें तो यहां पर रीजनिंग के जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, हर चैप्टर प्लस जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट को जीके के, ये जान है बाबू, ये जान दे रहा हूं, 4 पार्ट रट्टा मार लेना। प्लस स्टैटिक जीके, देखो यहां पर है स्टैटिक जीके का, जितने भी टॉपिक है बाबू स्टैटिक जीके का, सर टॉपिक का वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा स्टैटिक जीके का आपका मिल जाएगा। मान लो आपको कोई भी खोलकर दिखा रहे हैं, मान लो आपको मैंने कोई सा भी खोला, इंपॉर्टेंट माउंटेन, हर कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, ये मत देखो पीडीएफ में हिंदी लिखा है इंग्लिश लिखा है, आप जो भी खोलोगे आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, देखो, ठीक है। उसके बाद से 18 से आपका 18 से 23 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बना वो भी डाल दिए हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे ऊपर वाले में, तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। इस मैथ का देखो इतने चैप्टर का वीडियो डाल दिए हैं, इसका सारा पीडीएफ भी डाला गया है। एडवांस का भी आपको सारा नोट्स इसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, ठीक।